लोग ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो है अपराध बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी आज आने वाले समय के लिए मील का पत्थर जो है उन्होंने बिहार के विकसित बिहार को कराया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आज बिहार में मानसून सत्र चल रहा है और इस बीच राबड़ी देवी ने एक बड़ा बयान दे दिया है नीतीश कुमार जी के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत के ऊपर। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार जी को अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहिए। इसी बात को लेकर के बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। जब यही सवाल लेकर के आज हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए पहले वो हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विस्तारक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये कल दोपहर तक चलेगा और इसमें हमारे संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी भी कल रहेंगे। आज राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, भिक्खू भाई जी, सब लोग यहाँ पर हैं। और हमारे जो विस्तारक हैं, करीब 100 विस्तारक अन्य प्रदेशों से आए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य जगह से आते हैं। हम लोग भी दूसरे प्रदेश में जाते हैं पार्टी के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण। और सभी हमारे बिहार के और विस्तारक हैं और जिन्हें जो है बूथ सशक्तिकरण के लिए, जहां पर आगामी चुनाव बूथ पर होना है, तो बूथ सशक्तिकरण के लिए जो है इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये विस्तारक का प्रशिक्षण जो है कल दोपहर तक चलेगा। सर, एक सवाल से जनसुराज वाले पोस्टर वाली गाड़ी से शराब पकड़ाई है सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी हमने सोशल मीडिया में देखा है और पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। ये काम सरकार का है, वो सरकार उसको देखेगी क्या बात है। राबड़ी देवी निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अपने अपने दल की बात लोगों को करना चाहिए। किस दल में कौन गद्दी सौंपेंगे, क्या करेंगे, दूसरे दल के लिए हमें लगता है कि बहुत सुझाव देने की आवश्यकता नहीं। सारा संभल रहा है पूरा बिहार। आज जो है विकसित बिहार बन रहा है। जहाँ 6 मेडिकल कॉलेज था, आज वहाँ इतना मेडिकल कॉलेज खुल गया। जहाँ पर रोड नहीं था, वहाँ पर इतना रोड बन गया। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा महिला का बहनों का जो है पेंशन 1100 रुपया हो गया। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि उन्हीं से तो बिहार ही संभल रहा है। नीतीश कुमार जी आज आने वाले समय के लिए मील का पत्थर जो है उन्होंने बिहार के विकसित बिहार को कराया है। इसीलिए विकसित बिहार आगे बढ़ रहा है। विकास पर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बहस कर ले, तो फिर कैसे नहीं संभल रहा है, कैसे? और जितना भी घटना घट रहा है, वो 14 करोड़ 15 करोड़ की आबादी में अगर 1-2 घटना, छिटपुट घटना घट रहा है, तो आपने देखा कि पारस में जो घटना घटा 2 गैंगस्टर के बीच घटा, लेकिन मात्र 4 घंटा में जो है अपराधी चिन्हित हो गए। खेमका जी का जो हत्या हुआ, एक को शूट किया गया और एक जो है उसका उमेश यादव गिरफ्तार हो गया। कानून का राज है। लोग ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो है अपराध बढ़ रहा है। भाई, तुम्हारे समय में डेली 12-13 मर्डर एवरेज होता था और आज अगर 2 दिन 3 दिन में किसी तरह की घटना घटती है तो पुलिस उसको तुरंत चिन्हित करके गिरफ्तार करती है। और आप देख रहे हैं कि 80% घटना जमीनी विवाद को लेकर के हो रहा है, आपसी गैंगस्टर के विवाद को लेकर के हो रहा है। 80% घटना ऐसा हो रहा है। इसीलिए अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो बिहार में कानून का राज का अख्तियार है, क्योंकि कोई भी अपराधी बच नहीं पा रहा है। आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वो किसी निजी पार्टी की बात है, उसमें कुछ ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं उन्होंने बिहार में हो रहे लगातार आपराधिक घटनाक्रम के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रकाश डाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कुछ भी अगर वारदात होती हैं, कुछ भी घटनाएं होती हैं, तो वो बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सख्त है, उसी तरह से जो अपराधी हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होती है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।